राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यह भक्त है, इनका प्रश्न है कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूं, धर्म का काम करती हूं, फिर भी मुझे इतना दुख तकलीफ क्यों है? हमारे घर परिवार में इतना परेशानी क्यों है? यही बात सोच सोच कर परेशान रहती हूं। महाराज जी, कृपा करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, तभी जान पाओगे और अच्छा भी लगेगा। धार्मिक कार्यों में कौन से धर्म के कार्य में आप जुड़े रहे? पता नहीं आप धर्म समझते हैं कि नहीं समझते हैं। शारीरिक और मानसिक कष्टों का आना कोई बड़ी बात थोड़ी। बड़े बड़े धर्मात्माओं के ऊपर पहले तो ये निर्णय बताया कि आप धर्म किसे समझते हैं। ईश्वर का माला जाप करना, पूजा करना। महाराज जी, घर गृहस्थी में क्या होता है कि अगरबत्ती लगा लिया, मंदिर चले गए, इसी को धार्मिक हो, कभी मनाया, 2 साल में एक बार तीर्थ हुआ है, और कभी सत्संग में चले गए, इसको धार्मिक माना जाता है। महाराज जी, धार्मिक कार्य माने जाते हैं, ऐसा हाँ, चलो ठीक है। तो इतने से थोड़ी हम दुख सुख से निपट पाएंगे। पहाड़ जमा है पाप के, तो उनको ऐसे हम अगरबत्ती से केवल उड़ा देंगे क्या? नाम जप निरंतरता बनाते हुए और ये ध्यान रखते हुए कि शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा, इस शरीर से कोई पापाचरण न हो, भगवान का निरंतर सुमिरन हो, तो जो संचित कर्म है, ध्यान से समझना, संचित कर्म वो भस्म हो जाएंगे, जो क्रियमाण वो अकर्म हो जाएंगे, फल नहीं देंगे। लेकिन जो शरीर रचने के समय प्रारब्ध रचना रची थी कि 10 वर्ष में तुम्हारे ये चोट लगेगी, 20वें वर्ष में ये होगा, 30वें वर्ष में ये हो, पूरे जीवन का पहले ही लिखा पड़ी हो चुकी, दुख भोगने की और सांसारिक सुख भोगने की, उसको भोगना पड़ेगा। अब इस जीवन में जो तुम भजन कर रहे हो वो तुम्हारे संचित को नष्ट करेगा और क्रियमाण को नष्ट करेगा, प्रारब्ध को भोगने की शक्ति देगा, उसको भोग कर भगवान को प्राप्त कर लीजिए। मानसिक क्लेश नहीं होना चाहिए, इसका मतलब भजन नहीं होता। नहीं तो शारीरिक क्लेश तो बड़े बड़े सिद्धों को आता, प्रारब्धानुसार भोग बड़े बड़े सिद्धों में देखे गए, नहीं मिटाया जाता। प्रारब्ध भोग आएगा, जो रचना शरीर रचने के समय आया वो आएगा, बड़े बड़े सिद्धों में आया है। तुम तो साधारण जीव, शरीर में धर्मा आचरण करने वाले हैं, जो सो परमात्म स्वरूप को प्राप्त महापुरुष है, उनके शरीरों में भी प्रारब्ध भोग आया है और भोग, लेकिन मानसिक विक्षेप नहीं होता भजन करने वालों को। अभी भजन की पद्धति नहीं आई। कर्म 2 प्रकार के हैं, एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म। जैसे तीर्थयाटन है, दूसरे को दान देना है, आदि आदि आदि। एक शुभ कर्म हुआ तो ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है, दोनों हैं। इन दोनों को मिटाने की सामर्थ्य केवल भजन में है, दूसरे में नहीं है। और भजन ऐसा नहीं कि माला 2 माला, अव्याव्रत भजनात् सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक रात दिन निरंतर भजन किया जाए, तब दृढ़ भूमि पूर्व संचित पापों को नष्ट करके आगे जो पाप हमसे बनेंगे उनको लिखा नहीं जाएगा, और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य, तब वो जयति जयति जग उच्चरे। प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य अवश्य, कोई भी हो। हाँ, भजन के द्वारा अगर प्रारब्ध मिटा देगा तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और जिसके अंदर कल अभी चर्चा हुई थी कि जो प्रारब्ध मिटाने लायक भजन हो जाता है तब उसको ज्ञान हो जाता है, तो प्रारब्ध मिटाता नहीं है। और जब तक प्रारब्ध मिटाने लायक भजन नहीं होता है तब तक प्रारब्ध मिटता नहीं। मिट सकता है, मिट सकता, पक्का पक्का पक्का। आगे क्या करना पड़ेगा? निरंतर नाम जप, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो नाम प्रिय लगे, निरंतर नाम जप, दूसरा कोई सा। एक कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नान आधार। अगर नाम जप नहीं हो रहा तो मुझे विश्वास नहीं किसी कर्म में कि वो तुम्हें पार कर देगा, क्योंकि जरा सी त्रुटि में किसी की निंदा कर दी, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, कि ये सुकृत बहु जन्म के क्षण में डायरेक्ट होए। ऐसे ऐसे अपराध एक